गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र बांदा पढ़ाने चल रही हूँ। आइए हम जानते हैं कि बांदा कहाँ स्थित है और इसकी खोज कब हुई थी और बांदा के अंतर्गत कौन कौन से गुफा या स्थल आते हैं जहाँ से चित्रों को प्राप्त किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बांदा कहाँ स्थित है। तो बांदा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज सन 1907 में सिल्वेराड ने किए थे। कौन किया था? सिल्वेराड। और अगर हम 1907 डेट की बात करें तो 1907 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कला के अंतर्गत। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए आनंद कुमार स्वामी भारत कब आए थे, तो सन 1907 में आए थे। कनु देसाई का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में हुआ था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना सन 1907 में हुई है। तो 1907 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम बांदा की बात करते हैं। तो बांदा की खोज सन 1907 में सिल्वेराड ने किया था। बांदा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे स्थल आते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे स्थल पाए गए हैं जहां से चित्रों को प्राप्त किया गया है। आइए हम जानते हैं कि वो स्थल कौन कौन से हैं जहां से चित्रों को प्राप्त किया गया है। मानिकपुर, करियाकुंड, चित्रकूट, उल्दन, अमवा, सरतह, मलवा। इतने आपके स्थल हैं जहाँ से कुछ स्थल ऐसे हैं कि जहाँ से चित्रों को प्राप्त किया गया है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मानिकपुर स्थल किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी सिंगानपुर, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो आप क्या सही करेंगे? बांदा। जी बिल्कुल राइट, बांदा होगा। मिर्ज़ापुर के अंतर्गत मैं पहले बता ही चुकी हूँ। लिखुनिया, घोड़मंगर, भलडरिया, सोरहो घाट आदि स्थल किसके अंतर्गत आते हैं? मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसमें क्या सही होगा? बांदा। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए स्थल को पूछ लिया जाए तो जब तक आपको सारे स्थल पूर्ण रूप से याद नहीं रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको जो है
इन सारों स्थलों को याद होना जरूरी है। अब ये सारे स्थल याद कैसे होंगे, इसका भी मैं एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ। ट्रिक देखिए, मणि का चित्त उठा आम पर, सर का मन बौराए। मणि का चित्त उठा आम पर, सर का मन बौराए। अगर आप इतना छोटा सा एक दोहा समझ के या एक श्लोक समझ के आप सिर्फ एक लाइन याद कर लेते हैं तो इसी एक ही लाइन में आपके जितने स्थल हैं सब निहित हैं। तो आइए हम देखते हैं मणि से क्या होता है। मणि से मानिकपुर, का से आपका हो जाएगा करियाकुंड, चित्त से हो जाएगा चित्रकूट, उठा से उल्दन, आम से अमवा, सर से सरता, मन से क्या है मलवा, बौराए से आपका बांदा हो जाएगा। यानी ये जितने क्षेत्र हैं, ये जितने स्थल हैं, ये बांदा के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ से चित्रों को भी प्राप्त किया गया है। अब आपको अगर ऐसे भी याद करने में कठिनाई महसूस हो तो आप थोड़ा सा इसको एक कहानी के तौर पर भी बना सकते हैं कि मान लीजिए मणि नाम का कोई व्यक्ति था, उसका चित्त मीन्स देखना, उसका चित्त जो है कहाँ उठा, एकदम सीधे आम के पेड़ पर उठा। जब आम के पेड़ पर उठा तो ये चीज़ कौन देख रहा था, सर देख रहे थे। तब तक सर का मन देख के बौरा गया, वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए। ठीक, ऐसे भी आप एक साधारण भाषा में याद कर सकते हैं। देखिए, आप जितना ही शब्दों को साधारण बना के याद करेंगे वो चीज़ जल्दी आपको तैयार होगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे यूरोपियन हो चाहे इंडियन हो, अगर सबके चित्र का मैं ट्रिक मेरे पास है, सारे चित्रों का ट्रिक मेरे पास है। मैं जो है सारे चित्रों का ट्रिक एकदम बढ़िया से अच्छे तरीके से साधारण भाषा में बनाई हूँ और ट्रिकों से ही मुझे सारा चित्र याद रहता है। अगर मैं सिर्फ एक बार दिमाग में सोच लेती हूँ तो वो फिगर मेरे सामने सब चीज़ बन के चला आता है। सारे चित्र मुझे एक एक रटे हुए हैं खाली ट्रिकों के ही माध्यम से। ऐसे तो हम याद करेंगे, इतने सारे कलाकार हैं, किसका किसका हम याद करेंगे, भूल जाएंगे। इनका उनके में हो जाएगा, उनका उनके में हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यूरोपियन कलाकारों में अति यथार्थवादी कलाकार कौन कौन से हैं, उसमें से ऑप्शन में कोई एक 3 सही दिया जाए, एक गलत दे दिया जाए, कौन नहीं है इसमें से अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है। जब तक आपको सारे अति यथार्थवादी कलाकार याद नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आप किसी चीज़ को पढ़िए, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका जो पढ़ने का तरीका होता है वो कैसा होता है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए। जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको सरल भाषा में होना ज़रूरी है। अगर हमसे आप पूछेंगे कि मैम अति यथार्थवादी कलाकार, मैं सिर्फ एक ही लाइन में आपको बता सकती हूँ कि अति यथार्थवादी कलाकार कौन कौन से हैं। सिर्फ मुझे एक ही लाइन याद रहता है, पूरा श्लोक याद रहता है। मैं उसको श्लोक मान के
चलती हूँ या दोहा मान के चलती हूँ या सोरठा मान के चलती हूँ। आपको अजंता गुफा में इतने सारे चित्र हैं, इतने सारे चित्र हैं कि इसमें का उसमें मिक्स हो सकता है, उसमें का उसमें मिक्स हो सकता है। कभी इम्पॉर्टेंट मान के ये नहीं चलना चाहिए कि नहीं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारे चित्र पता होना चाहिए कौन सा चित्र किस में है, तब जाके आप किसी एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम जो है टॉपिक पे चलते हैं। मैं क्या बता रही थी, मणि का चित्त उठा आम पर सर का मन बौराए। आप इसको याद कर लीजिए, रामबाण इलाज है, समझ जाइए। ये पढ़ने का एक का मान लीजिए, ये एक या तो एक टैबलेट मान लीजिए या एक कैप्सूल मान लीजिए कि यह एक कैप्सूल की भांत है। अगर हम इस कैप्सूल का एक बार खा गए बढ़िया से, तो उसके बाद ज़िंदगी में दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एकदम। ये किस मर्ज की दवा है? ये टीजीटी और पीजीटी की मर्ज की दवा है ये। अगर आप इसको ट्रिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा, ठीक। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। आप लोगों को मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो जो है उनको हमारे ट्रिक का लाभ मिल सके, कि उनको भी मौका मिल सके तैयारी करने का। और जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमको जो है ट्रिक में यहाँ दिक्कत है, कैसे नहीं तैयार हो रहा है। मेरे पास हर तरीका है तैयार करवाने का, सिर्फ आप लोग उसको जो है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। कहीं से दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करिए। आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो अब जो चित्र की बात हो रही है, मानिकपुर स्थल। मानिकपुर से प्राप्त चित्र। इसका भी सिर्फ एक लाइन है याद करने के लिए। एक लाइन याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, पहले आप लोग ट्रिक ही देख लीजिए। ट्रिक क्या है? पुरुष पहने तीर कमान। क्या पहना है पुरुष? तीर कमान। इतना ही खाली आप याद करिए, आपके सारे चित्र याद हो हैं। अगर आप इतना याद कर ले रहे हैं तो आपके सारे चित्र याद हो गया है। पहला है चोंचदार पुरुष का चित्र। पुरुष से क्या हो जाएगा? पुरुष का चित्र या चोंचदार पुरुष का चित्र। दूसरा पहने से क्या है? पहने से है पहिए रहित गाड़ी। पहिए रहित गाड़ी का चित्र। तीसरा है तीर कमान धारण। तीर कमानधारी पुरुष। का चित्र। ये सारे चित्र कहाँ से पाए गए? पहला पाया गया चोंचदार पुरुष या पुरुष का चित्र। पहने से क्या हो गया? पहिए रहित गाड़ी का चित्र। तीर से हो गया तीर कमानधारी पुरुष का
चित्र, ये सारे चित्र कहाँ से पाए गए? मानिकपुर स्थल से पाए गए। जैसे आपसे पूछा जाए चोंचदार पुरुष का चित्र किस स्थल में या किस गुफा में बनाया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एग्जामिनर किस टाइप पूछेंगे, गुफा भी कह सकते हैं, क्षेत्र भी कह सकते हैं, वो आपको जो है क्वेश्चन पकड़ने का तरीका मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, लेकिन वो आपको जो है किस पे ध्यान दे रहा है, मेन ऑब्जेक्ट पे, वो मेन चीज़ पूछ रहा है, चाहे घुमा के पूछे चाहे जिस टाइप से पूछे, लेकिन आपको पूछ वही रहा है जो आपको आंसर देना चाहिए। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि पुरुष पहने या नहीं सॉरी चोंचदार पुरुष का चित्र कहाँ से प्राप्त किया गया है, ऑप्शन में दे दिया मानिकपुर, करियाकुंड, मलवा, उल्दन। तो आप क्या सही करेंगे? मानिकपुर। मानिकपुर से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? पुरुष पहने तीर कमान, चोंचदार पुरुष का चित्र, पहिए रहित गाड़ी का चित्र, तीर कमानधारी पुरुष का चित्र। ओके, करियाकुंड से मात्र एक चित्र प्राप्त किया गया है। कौन सा चित्र है? बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र। जैसे आपसे पूछा जाए बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र किसमें बनाया गया है, तो ये जो है करियाकुंड से मिलता है। ठीक, मलवा, मलवा से प्राप्त चित्र। मलवा से क्या चित्र पाया गया है? तीन दंडाधारी अश्वारोही, अपने घोड़े की रस्सी पकड़े हुए, किसका चित्र बनाया गया है? मलवा में तीन दंडाधारी अश्वारोही अपने घोड़े की रस्सी पकड़े हुए का चित्र बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मलवा में बनाया गया है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो तीन दंडाधारी अश्वारोही अपने घोड़े की रस्सी पकड़े हुए का चित्र कहाँ से मिलता है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा बादा, मिर्जापुर, पंचमढ़ी, सिंघनपुर। तो क्या आप सही करेंगे? बादा, क्योंकि ये मलवा जो है किसके अंतर्गत आता है? बादा के अंतर्गत, ये बादा के अंतर्गत आता है। और बादा से ही मलवा से ही क्या पाया गया? तीन दंडाधारी अश्वारोही अपने घोड़े की रस्सी पकड़े हुए। तो इतने सारे चित्र कहाँ से पाए गए? बादा से पाए गए। जो भी चित्र मिले हैं सब बादा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो बादा टॉपिक बस इतना ही था, बादा समाप्त हो गया। और मैं 1907 का जिक्र की थी, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 1907 में क्या क्या हुआ था? आप कलाकार हैं कनू देसाई, उनका भी जन्म हुआ था इसी टाइम।
यूरोपियन में जब आप जाएंगे पाश्चात्य में, तो घनवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? 1907 में ही हुई थी घनवाद की शुरुआत। फिर 1907 में क्या हुआ था? आनंद कुमार स्वामी भारत आए थे। और क्या हुआ था 1907 में? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। इतने ज़्यादा ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि घनवाद की शुरुआत कब हुई थी, या ये भी पूछा जा सकता है कि आनंद कुमार स्वामी भारत कब आए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी। और ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। कनु देसाई भी पूछे जाते हैं, घनवाद की शुरुआत भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भी पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं यहीं पे आप लोगों को बता दी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।